दलित समाज के हाथ में हथियार नहीं कलम होनी चाहिए। जनपद हापुड़ में नेशनल भीम आर्मी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गढ़ रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय में संपन्न हुई, जिसमें नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने बोलते हुए कहा कि वह मेरठ के निवासी हैं तथा उन्होंने अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस संगठन के साथ काम किया था या जिस संगठन के साथ काम करते हुए वह जेल तक गए थे, वह संगठन दिशाहीन हो गया है, जिस कारण उन्होंने नेशनल भीम आर्मी की स्थापना की है और यह संगठन 18 राज्यों में आज पूरी तरह क्रियाशील है। संगठन के 18 राज्यों में खड़ा करने के लिए संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद सागर हैं। वह उनका तहे दिल से उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही संगठन से जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब, दबे कुचले और दलित समाज की आवाज को बुलंद करते हुए समाज के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाना है। यह संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाकर जो बाबा साहब ने कहा था कि दलित समाज के हाथों में बंदूक नहीं कलम होनी चाहिए, सपने को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उनका संगठन दलित समाज की युवा बहन बेटियों को IAS, PCS बनाकर देश की सत्ता तक पहुंचाकर समाज के हाथों में सौंपने के लिए भी संघर्षरत है। संगठन का मुख्य उद्देश्य दलित, मुस्लिम एवं आदिवासियों को एकत्रित कर एक मंच पर लाकर इसमें क्रांति लाने का है। नेशनल भीम आर्मी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी। आपका क्या नाम है और इसका क्या मकसद है? देखो, मेरा नाम लोकेश कटारिया है। इस नेशनल भीम आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये हम लोगों ने ही मिलकर बनाई है और मैं रहने वाला मेरठ ज़िले का हूँ और हम लोग काफ़ी समय से मिलकर काम कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और नेशनल भीम आर्मी बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो पहले जिस संगठन के साथ हम लोग काम कर रहे थे वो संगठन अपनी दिशा निर्देश भटक चुका था। इसी वजह से हम लोगों ने जेल भी काटे, मुकदमे भी झेले, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए न जाने समाज के कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, जिस वजह से हमारे समाज के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसी वजह से नेशनल भीम आर्मी बनाई गई। तो इसमें युवाओं के लिए क्या संदेश है और आप अपने समाज के लिए क्या कार्य आगे करना चाहते हैं? देखो, हमारा जो नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन ये 18 राज्यों में फैल चुका है और इस संगठन को चलाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। और लगभग हमारा उद्देश्य है समाज के युवाओं को कि एक तो नशे से बचने का हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें नशे से बचाया जाए और शिक्षा की ओर ले जाया जाए और गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है डॉक्टर विनोद सागर जी की देखरेख में इस संगठन को चलाया जा रहा है और उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संगठन को नई दिशा निर्देश दिया, 18 राज्यों में फैलाया है और उनकी समस्त टीम ने। दूसरा ये कि जिस तरीके से हमारे समाज के युवाओं को बहला फुसलाकर आंदोलनों के नाम पर दंगे की आग में धकेल दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चों के हाथों में कलम हो, ना कि हाथों में हथियार हो। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे रणनीति यह है कि गांव-गांव में पूरे देश के अंदर भीम पाठशालाएं चलवाई जाए, जहां शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई जाए और दलित और मुस्लिम और आदिवासियों को एक मंच पर लाकर एक क्रांति की मशाल जलाई जाए और जहां पर भी हमारी बहन बेटी पर शोषण होता है उसके लिए हम आज आवाज़ उठाएंगे और हर बच्चे को शिक्षा की ओर ले जाएंगे, ताकि हमारा बच्चा आने वाले समय में, हमारी बहन बेटी IPS IAS बन सके और आने वाले समय में सत्ता अपने ऊपर काबिज हो। और संगठन के बिना किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं होता। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंडिया NPR News 24 के साथ। धन्यवाद।